तो मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में खुद मुख्यमंत्री ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील तक कर दी है। व्यास नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। पानी की रफ्तार दिलों में दहशत पैदा कर रही है। कुल्लू और मनाली से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां डैम से पानी छोड़ा गया और उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा निचले इलाकों में होता है। हालांकि उनको पहले से ही इस बात के लिए सूचित कर दिया गया था। अब ये कुल्लू की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीर्थन नदी और इसका रौद्र रूप जरा आप अपने आंखों से देखें। सब कुछ बहा ले जाने की हिम्मत इस बहाव में नजर आ रही है। पानी का रफ्तार, उसका बहाव इतना तेज कि खतरा उन जगहों पर, ये देखिए ये तस्वीर अब आप देखिए, सड़क है, सड़क का एक हिस्सा जलमग्न होता चला जाता है। साइड कटान की वजह से आप कह लीजिए वहीं पर एक गाड़ी खड़ी थी और पानी का बहाव इतना तेज कि ये कार यहाँ चल नहीं रही है, पानी के साथ बहती हुई ही नजर आई है। कुल्लू की तस्वीरें हैं जहां पर जो भी पानी के इस बहाव के बीच में आता है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, गाड़ियां हो, ब्रिज हो, उन सबको अपने साथ ये पानी बहा। ब्रिज का जिक्र मैं कर रही थी, अब जरा मंडी की तस्वीर देख लीजिए। पानी का बहाव इतना तेज कि ये ब्रिज जो कि 40 साल पुराना है उसे भी पानी अपने साथ बहा कर लेते। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मौसम का रौद्र रूप, बारिश का रौद्र रूप किस कदर हावी होता नजर आ रहा है, कितना नुकसान यहाँ पर हो रहा है। महंगाई भी आप समझिए, फसलों को इससे बहुत नुकसान हुआ जो सीधे तौर पर हमें और आपको भी प्रभावित करेगा। लेकिन अभी ये जो तस्वीरें हैं वहां रह रहे लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि लोगों के मकान भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं किनारे पर है। पानी का ऐसे ही बहाव रहा तो खतरा उन तक भी पहुंच सकता है और इसीलिए कई ऐसे लोग हैं जो घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को भी मजबूर हैं। कई निचले इलाकों में चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो पानी ही पानी। और ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, 40 साल पुराना ब्रिज जो है वो पानी की तेज रफ्तार में बहता हुआ नजर आ रहा है। कसौल की जरा तस्वीर देखिए, ये कार जो है वो पानी के साथ बहती हुई चली जा रही है। ये पार्किंग में दरअसल ये कार खड़ी थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव इतना तेज होगा। कटान आने लग जाएंगे, उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो तैरने लग जाएंगी। आप एक गाड़ी नहीं, आप देखेंगे लाइन से गाड़ियां जो हैं वो पानी के साथ बहती नजर आ रही। सबसे पहले देखिए ये सफेद कार, ये आपको पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पार्किंग है जिसमें आपको कई गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। लेकिन पानी का क्योंकि जो बहाव है वो इतनी तेज है कि गाड़ियां भी अब साथ साथ बहती नजर आ रही हैं। ये सफेद गाड़ी और उसके बाद आप देखेंगे एक लाल कलर की गाड़ी भी है, देखिए ये बहती हुई नजर आ रही है। पीछे भी देखिए आप गाड़ियां और खड़ी हैं। खतरा है कि ये भी अब जल्द ही पानी के तेज बहाव को ज्यादा देर सह नहीं पाएंगी और पानी के साथ ही बहती नजर आएगी। जो आई है वो बारिश के हर रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। सैलाब का शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है। सबसे जबरदस्त अगर शोर कहीं दिखाई और सुनाई दे रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी इलाकों में है। सबसे डरावने हालात हिमाचल के शहरों में है, जहां पहाड़ों पर संकट बढ़ा है, नदियां उफान पर हैं और तबाही शोर मचा रही है। पहाड़ों पर मॉनसून वाली आफत, बारिश मूसलाधार, हिमाचल में हाहाकार। नदियों में उफान, सैलाब से संकट में जान। बरस रहे बादल, गरज रही नदियां। हिमाचल में मौसम का डेंजर वाला अलर्ट। नदियों में तूफानी सैलाब, आफत बेहिसाब। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा है। ये मूसलाधार बारिश वाला संकट है। आसमान में बादल खूब गरज रहे हैं, जमकर बरस भी रहे हैं। मॉनसून के बादल मानो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही। कुल्लू की ये तस्वीरें हैं, देखिए वहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया। कुल्लू बस स्टैंड के बाद पहाड़ों में बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ा दिया। ये लहरें डराने वाली हैं। एक लग्जरी कार भी इस सैलाब में समा गई। जिस रफ्तार से पानी बह रही थी उसी रफ्तार के साथ कार भी नजरों से गायब हो गई। इस तूफानी सैलाब ने पूरे इलाके के लोगों को आगाह कर दिया।
अब वहाँ हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने कुल्लू से मनाली जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी है। की बात करूं तो कुल्लू मनाली में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद यहां बहने वाली जो ब्यास नदी है वो काफी उफान पर आ गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप जिस तरह देखिए, ये कुल्लू का बाशिंग का इलाका है जहां पर लगातार जो बारिश के बाद जो है ब्यास नदी उफान पर आ चुकी है और जो सड़क जो NH3 है वो काफी जगह जगह जो टूट गया है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी करते हुए स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन काफी जो इलाके हैं वहां पे अभी तस्वीरें जो भयावह तस्वीरें जो सामने आ रही है। हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। मौसम ऐसा बिगड़ा है कि वहां पहुंचे पर्यटक भी खौफ में हैं। सर, मैं दिल्ली से आया हूं। मैं अभी 5 दिन हो गए मेरे को यहाँ। तो आज जो रात से मैं देख रहा हूँ, इतना पानी देख रहा हूँ, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पठानकोट से, और आप देख रहे हैं माहौल कैसा बन रहा है। कैसा माहौल देखा नहीं कभी, आज देख रहे हैं पहली बार। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी खतरा बेहिसाब है। जगत नाला इलाके में उफरती नदी के किनारे बसी दुकान चंद सेकंड में आंखों के सामने से पत्ते की तरफ बह गई। मनाली के इस पुल की हालत देखिए। लहरों ने जब रौद्र रूप दिखाया तो यहाँ भी तबाही ही तबाही दिखी। पुल का एक हिस्सा ढहकर पानी में समा गया। वहाँ खतरा बेहिसाब बढ़ रहा। मनाली के तारा मिल इलाके में ब्यास नदी का कहर टूटा। वहाँ नेशनल हाईवे 3 का हिस्सा सैलाब में समा गया। मंडी जिले के हालात भी गंभीर हैं। वहां से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां व्यास नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए। नदी में जबरदस्त उफान है। लहरें रौद्र रूप दिखा रही हैं। ब्यास नदी का रौद्र रूप कितना है, ब्यास कितने गुस्से में है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आप ब्यास के देख रहे हैं। मेरे पैरों तक यहाँ पर पानी आ रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त हनुमान घाट के पास हूँ और हनुमान घाट में यहाँ मेरे पैरों तक पानी ब्यास का आ चुका है, आ रहा है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी पंचवक्त्र मंदिर की। पंचवक्त्र मंदिर में हर बार का ये नजारा, आज भी पंचवक्त्र मंदिर आधा डूब चुका है। मंडी के व्यास नदी में उफान का असर वहां जनजीवन पर साफ दिख रहा है। प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर और हनुमान घाट जलमग्न होने की कगार पर है। वेदांत कुटीर का ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो चुका है। व्यास नदी के लहरों में तूफानी रूप तब दिखा जब पंडोह डैम से पानी छोड़ना पड़ा। वहां हालात ऐसे हो गए कि वहां 6 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। सभी को SDRF टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाया। ऊना में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है। नजरें जिधर भी जाती हैं वो तमाम हिस्से जलमग्न हैं। रिहायशी इलाकों में घर दुकानों में पानी घुस चुका है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सोलन में तो रेल ट्रैक तक मानसूनी आफत पहुंच जाती है। मौसम बिगड़ने के बाद वहां रेलवे सेवा को रोकना पड़ा है। मुख्यमंत्री अब लोगों को आगाह कर रहे हैं। देशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करे। हिमाचल में अभी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। अगले कुछ दिन इस पहाड़ी राज्य पर बहुत भारी हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, मंडी से परी शर्मा और ऊना से संदीप खंडेलवाल के साथ आज तक